प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में मुख्य यजमान होंगे। वहीं पूजा अर्चना के लिए भी अर्चकों की नियुक्ति हो गई है। 83 साल के आचार्य सत्येंद्र दास राम मंदिर के मुख्य पुजारी हैं। उनकी नियुक्ति राम जन्मभूमि मंदिर में हुई तो उन्हें 100 रुपये प्रति माह वेतन मिलता था, जो साल 2018 तक बढ़कर 12,000 रुपये प्रति माह हो गया। सत्येंद्र दास पिछले 31 साल से राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी रहे हैं। 1992 में बाबरी विध्वंस से करीब 9 महीने पहले से पुजारी के तौर पर वह रामलला की पूजा करते रहे हैं। अयोध्या में बना भव्य राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए तैयार है और मंदिर के साथ ही अर्चकों की चर्चा भी तेज है। अयोध्या में एक ऐसी जगह है जो नवनिर्मित है, जहां देश भर से चुने गए 21 विद्यार्थियों का कड़ा प्रशिक्षण हो रहा है। इस क्षेत्र को रामकोट कहा जाता है। देश भर से 3,000 में से कड़े साक्षात्कार के बाद केवल 21 युवा विद्वानों को ही चुना गया है। सभी युवा अगर कॉर्पोरेट लुक में होते तो हमें लगता कि वह किसी प्रतिष्ठान से IIM IIT से विद्या अर्जित कर रहे हैं, परंतु ये सभी राम जी की कृपा से राम लला की पूजा अर्चना के लिए चुने गए हैं। ये सभी युवा एक सूती धोती धारण करते हैं, अपने माथे पर रामानंदीय परंपरा के तिलक को धारण करते हैं। ये प्रतिदिन श्री चक्र का सृजन करते हैं। ये वो श्री चक्र है जिस पर रामलला प्रतिष्ठित होंगे। ये सभी अलग अलग गुरुकुल से शिक्षा पूरी करने के बाद चुने गए हैं। कृपया आप सभी याद रखें कि यह सभी राम मंदिर में पुजारी या पुरोहित नहीं कहलाएंगे। ये सभी राम मंदिर में अर्चक कहलाएंगे, क्योंकि अयोध्या में राम जी अर्चा भाव में थे, इसलिए उनकी पूजा में शामिल सभी को अर्चक कहा जाएगा। अर्चक का राम जी से ऐसा संबंध होगा कि राम जी की आराधना के अर्चक को स्वयं ही देवता होना पड़ेगा। ये सभी सुबह 3 बजे उठकर नित्य कर्म से निपटकर अपने आराध्य की नित्य पूजा की प्रक्रिया में लग जाते हैं। इसमें सभी को 1000 गायत्री मंत्र जप और रामायण और रामचरित मानस तथा मंत्रों का पठन करना होता है। दोपहर में वे सभी वेदों को कंठस्थ करते हैं। ये सभी प्रक्रिया उन्हें नियमित रूप से करनी होती है। फिर उन्हें समूह में बैठकर एक स्वर में मंत्र जप करना होता है, जिसमें एक भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए, जिसका ध्यान आचार्य बड़ी कड़ी निगरानी से करते हैं। ये सभी कहते हैं कि राम तक पहुंचने का एक ही मार्ग अच्छा और सच्चा है, जो हमने चुना है। राम मंदिर में राम लला के साथ ही 5 देवता भी विराजित होंगे, जिसमें ये सभी अर्चक उनकी पूजा अर्चना करते हुए देखे जाएंगे। वे सभी कहते हैं कि हम हमारी संस्कृति को एक भूमिका में निभाने जा रहे हैं और इतिहास परिवर्तन के गवाह बनने जा रहे हैं। हम सभी राम जी की नियमित आराधना के लिए चुने गए हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम में पहुंचे अभ्यर्थी बेहद खुश नजर आते हैं और सभी के दिल में एक ही अभिलाषा है कि उन्हें श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की सेवा का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ये प्रशिक्षण सत्र लगभग 6 माह का रहा है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में पहुंचे अभ्यर्थी बेहद खुश नजर आते हैं और सभी के दिल में एक ही अभिलाषा है कि वह उन्हें श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की सेवा का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये सब कुछ बदल जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामानंदीय परंपरा के अनुसार यह किया जाएगा। मुख्य पुजारी, सहायक पुजारी और सेवादारों के लिए रामानंदीय पूजा पद्धति से रामलला की पूजा आराधना का विधान होगा। इसमें इन सभी के वस्त्र पहनने के तरीके समेत पूजा की कई चीजें निर्धारित होगी। हनुमान चालीसा की तरह रामलला की स्तुति के लिए नई पुस्तक होगी। गाजियाबाद के दुधेश्वर वेद विद्यापीठ के विद्यार्थी मोहित पांडे अयोध्या में राम मंदिर के पुजारी होंगे। मोहित पांडे का राम मंदिर के पुजारी के रूप में चयन किया गया है। जानकारी के मुताबिक मोहित ने 7 साल तक अध्ययन किया और साथ ही तिरुपति स्थित तिरुमला तिरुपति देवस्थानम से संबद्ध श्री वेंकटेश्वर वैदिक विश्वविद्यालय से स्नातक कर शास्त्री की उपाधि हासिल की। इसके बाद 2023 में मोहित पांडे ने सामवेद का अध्ययन करते हुए मास्टर डिग्री हासिल की है। वह रामानंदीय परंपरा के विद्वान भी हैं और उन्हें वेद शास्त्र और संस्कृत में विशेषज्ञता भी प्राप्त है। मोहित पांडे को गाजियाबाद के दुधेश्वर विद्यापीठ में दुधेश्वर नाथ मठ महादेव मंदिर में महंत पंचदशनाम जूना अखाड़ा के श्री महंत नारायण गिरी महाराज की देखरेख में विधा अध्ययन का मौका मिला है। रामलला के सेवक के रूप में चुने गए मोहित पांडे वर्तमान में तिरुपति में तिरुमला तिरुपति देवस्थानम से स्नातक है। ये उत्तर प्रदेश सीतापुर के रहने वाले हैं। प्रथम श्रेणी सम्मान के साथ स्नातक पूरा होने पर इन्होंने MA आचार्य पाठ्यक्रम में दाखिला लिया। मोहित पांडे की नियुक्ति अयोध्या रामलला के मंदिर के लिए सामवेद विंग में आचार्य के लिए हुई है। नियुक्ति से पहले मोहित पांडे 6 महीने की प्रशिक्षण अवधि से गुजर चुके हैं।